नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। मैं सुमन कुमार आपके साथ फिर मौजूद हूं एक नए विधानसभा क्षेत्र में। जी हां, अभी हम लोग मौजूद हैं घोसी विधानसभा क्षेत्र में, जहां से माले के प्रत्याशी विजयी हैं और यहां पर एनडीए की तरफ से पूर्व सांसद अरुण कुमार के पुत्र ऋतुराज कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है। देखिए, घोसी विधानसभा क्षेत्र के काको प्रखंड में हम लोग आए हुए हैं। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, उन लोगों से बात करते हैं, समझते हैं। क्या भैया, आप तो आरजेडी का झंडा भी लगाए हुए हैं? हम कट्टर राजद हैं। कट्टर आरजेडी? जी। अच्छा, तो आप तो तब तो कहिएगा कि हाँ, आरजेडी का ही माले का हवा है। नहीं, ऐसा थोड़ी है। हाँ। पब्लिक जागरूक हो चुकी है। हाँ। समझे ना? पब्लिक जागरूक हो गया। जी, पब्लिक अब चाहती है कि परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि चाचा जी को हमने 20 साल दिया है। हाँ। जी, और उस हिसाब से बिहार में काम नहीं हुआ। काम उन्होंने किया है, बिजली और रोड पुल पुलिया किए हैं, लेकिन उससे विकास नहीं होता। यहाँ सबसे ज्यादा प्लान हो रहा है। इस प्लान पर उन्होंने अभी तक कोई काम नहीं किया है। कह रहे हैं कि इस बार तो हम उसी पर काम ही करेंगे, हर जिला में फैक्ट्री का, इतनी फैक्ट्री बनाएंगे तो फिर अब बाहर के राज्य से लोग बिहार में तो हमारे नेताजी का चीटिंग कर कर वो बोल रहे हैं। जी, आपके नेताजी का चीटिंग करके? जी, मतलब तेजस्वी यादव इतने काबिल हैं कि नीतीश कुमार उनका नकल करना चालू कर? जी, काबिल हैं तो ना नकल कर रहे हैं। नहीं, देखे, हमने बोला माई बहन मान योजना के तहत पूरे बिहार की महिलाओं को 2500 रुपया देंगे, तो इन्होंने रिश्वत के तरह 10,000 जीविका दीदियों द्वारा बंटवाने का काम किया, और उनमें चुनाव के टाइम में, और चुनाव आयोग मुंडी गाड़ के सुता हुआ अभी तकला। अच्छा, नीतीश कुमार और एनडीए के लोग लगातार कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जनता को बरगला रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। कह रहे हैं कि हर घर में सरकारी नौकरी होगा। 2.5 करोड़ नौकरी कहां से लाएंगे तेजस्वी यादव? हमारे नेताजी ने बोले हैं कि ब्लू प्रिंट तैयारी है। और उन्होंने परसों लाइव आकर बोला है कि हम हर एक घर को, जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं है, उस घर में हर एक परिवार को एक नौकरी दिया जाएगा। चलिए, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए भाई साहब, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर एक घर में सरकारी नौकरी देंगे। वर्तमान में बिहार में कितने लोग सरकारी नौकरी में, ही आप लोग को पता है? या उतना तो पता नहीं कितना नौकरी है जो ये पता नहीं है। अच्छा, ये पता है कि कितना परिवार है बिहार में? लमसम 2-2.5 लाख परिवार हो गया। 2-2.5 लाख परिवार। भाई साहब, 2 करोड़ 70 लाख के आसपास में परिवार है, और 26 लाख, 26.5 लाख लोग ही मात्र सरकारी नौकरी में अभी काम कर रहे हैं। तो आप बताइए कि अगर 2 करोड़ 70 लाख में से अगर आप 26 लाख के आसपास में घटा देते हैं, तो तकरीबन 2.5 करोड़ के आसपास में, तो ये 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार देना, यानी जितने लोग वर्तमान में हैं उससे लगभग 10 गुना ज्यादा देना, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की दूरदर्शी सोच आपको लग रही है कि बचकाना फैसला है उनका? ऐसा नहीं सर, ऐसा नहीं है ना। बोलते हैं जो करते हैं, उनकी जुबान में है ना। जो ईमानदारी सत्ता है, उनकी जुबान में ईमानदारी और सत्यता है। सत्यता क्यों है। ऐसा लगता है कि जैसे 17 महीने के कार्यकाल में किए हैं ना, इससे लग रहा है कि वो हमारे मजबूरी को, युवा का बेरोजगारी दूर कर पाएंगे। चीज और है, हालांकि व्यक्तिगत टिप्पणियां तो नहीं करनी चाहिए, पर जिस प्रकार से लोगों का आरोप है, भाजपा और एनडीए का आरोप है कि तेजस्वी यादव तो घर ही नहीं ठीक से चला पा रहे हैं, तो बिहार कैसे चलाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है सर। तेज प्रताप यादव देखिए, घर घर में तो एक ही देखे होंगे कि भाई अपना भाई में अथी नहीं चलता है, तो उनके यहाँ क्या मतलब परिवार नहीं चला रहे हैं, लेकिन बिहार चला लेंगे, ये पूर्ण उम्मीद है। हाँ, विश्वास। आपके पास एक घर में देखिए हड़िया है तो ढूंढुनाना तो अब अति आवश्यक है बाबू। मगर ये हमको उम्मीद लग रहा है कि आने वाला दिन में हमारा, हमको तो नहीं मगर मेरा बाल बच्चा को, जो अभी लिट्टी के दुकान हम खोले हुए हैं, उसमें अंदाज है कि अच्छा रहेगा, कोई डर भय नहीं रहेगा, चलाएगा। तो डर भय तो महाराज कहता है लोग कि लालू राज था, तो उसी में बात है। तेजस्वी आएंगे तो फिर जंगल राज आ जाएगा। ये गलत बात है, कहता है भाजपा का लोग। तो कहाँ देखे कि नहीं जंगल राज है, तो अभी कैसे आपको मोकामा में ऐसा हो गया, मार दिया, और मार करके खुलेआम घूमने लगा आदमी, तो कहाँ गया इंडिया के सरकार? अच्छा, कहा जाता है कि जो जहानाबाद का इलाका है, इस इलाके में लालू यादव के समय में लगातार नरसंहार होते थे, जातीय विद्वेष था, आपस में मार काट होती थी, शाम के समय लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। कितना सहमत है? नहीं, ये गलत बात है। नरसंहार नहीं होता था? नहीं, नरसंहार हुआ सर, लेकिन सभी
दूसरे आदमी। सभी जो सामंतवादी विचारधारा के जो थे, जो नरसंहार किए ना, तो आप उलट कर देख लीजिए। और एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ, जो जहानाबाद के जो आतंकवादी बोला जाता है अजय कानू, जो जेल ब्रेक किया था, वो अभी एनडीए का प्रचार कर रहा है। आप मालूम कर लीजिएगा। अच्छा, तो जंगल राज आज है कि पहले था? तो अजय कानू एनडीए के प्रचारक बने हुए हैं। जहानाबाद जेल वीडियो दिखा सकते हैं आपको। बिल्कुल सारी अजय कानू एनडीए का जहानाबाद से चंद्रवंशी के लिए वोट मांग रहे हैं। चंद्रवेशर चंद्रवंशी के लिए। देखिए, बहुत बड़ा इस युवा ने आरोप लगाया है कि जो जेल ब्रेक कांड के आरोपी थे, वैसे वैसे लोग एनडीए के लोगों के साथ घूम रहे हैं। क्या कहिएगा? घूम रहे हैं तो कहवे करेगा आदमी। गरीब जब उत्थान करता है या कुछ करता है, उसमें एनडीए जो है वो गरीब को देखना नहीं चाहता है। जैसे अभी ललन सिंह बोलो, जितना गरीब है उसको वोटे नहीं देने दो। तो गरीब आगे बढ़ता है तो उसको कष्ट लगता है। गरीब आगे बढ़ता है तो कष्ट लगता है। अच्छा, लगातार ये नहीं लगता है कि लालू यादव के विरुद्ध में एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है कि जितने अपराधी हैं वो सिर्फ और सिर्फ लालू यादव के साथ हैं? लालू यादव को बदनाम करने की सुनियोजित साजिश समझते हैं क्या? और क्या है? और क्या है? हाँ। हमको तो लगता है कि एनडीए में जितना आतंकवादी है या माने बाहुबली है, उतना तो आरजेडी में नहीं है। अच्छा, सुरेंद्र यादव कौन है? सुरेंद्र यादव तो बाहुबली नहीं है। बाहुबली नहीं है। रीतलाल यादव बाहुबली उतना नहीं है। आनंद सिंह का बाहुबली नहीं हो सकता। यादव गरीबों के लिए रॉबिन हुड है, दानापुर के लिए रॉबिन हुड। अच्छा करेगा तो गरीब को जो अरुण यादव कौन है? अच्छा, संदेश विधायक जो बोल रहे हैं। विधायक आप छोड़िए, हम पकड़े। जी अरुण विधायक जी का बोल रहे हैं। ये भी तो कहा जा सकता है। देखिए, हमको बोलने दीजिए। ये भी तो हो सकता है ना कि आरजेडी के जो समर्थक हैं, उनकी नजर में उनके बाहुबली जो है वो बाहुबली नहीं है, रॉबिन हुड है। और जो एनडीए के जो बाहुबली है, उनके समर्थकों के नजर में, उनके जाति के जब लोग उनके इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं, तो बिहार में ही देखा जाता है कि वो लोग भी कहते हैं कि वो बाहुबली नहीं है, अपराधी नहीं हो, बाहुबली है, हमारे रॉबिन हुड है। तो क्या लगता है? अच्छा, एक बात बताइए ईमानदारी से, बिहार की दुर्दशा जिस प्रकार से हो रही है, नहीं मानिएगा कि हर जाति के लोग अपने अपने अपराधियों को बचाने का काम करते हैं और विपक्ष के दागी छवि के, आपराधिक छवि के लोगों को अपराधी कहकर जिस तरीके से बोलते हैं, तो क्या ये उचित है कि अपने बाहुबली, अपने जात के लोगों को सुरक्षा देना, उनका बचाव करना और दूसरी जाति के आपराधिक तत्वों का नाम आगे करना? मेन बात इसमें है कि जो बीजेपी में जाता है वो बाहुबली होवे, गुंडा होवे, चोर डकैत लुटेरा सब है, उसको सब धोवा जाता है, गंगा में स्नान उसको हो जाता है। लेकिन गरीब के कोई मदद करने तैयार हो जाता है तो वो बाहुबली कहा लगता है, क्रिमिनल कहा लगता है। बीजेपी का ये जो पुराना लक्षण है। मतलब आपका कहना है कि आरजेडी के जितने भी कथित बाहुबली हैं वो बाहुबली नहीं है? बाहुबली कहाँ है भाई? गरीब की रक्षा कर रहा है तो बाहुबली हो गया। चलिए, देखिए, इनका स्पष्ट तौर से कहना है कि आरजेडी समर्थित जो भी लोग हैं उनको बाहुबली बस ऐसे ही कह दिया जाता है, क्योंकि वो गरीबों की और पिछड़ों की रक्षा करने का काम करते हैं, और गरीबों और पिछड़ों की रक्षा करना इनके शब्दों में बाहुबली का कार्य नहीं है। हालांकि जब बात होती है अनंत सिंह को, तो इनके नजर में अनंत सिंह बाहुबली माने जाते हैं, लेकिन रीतलाल यादव रॉबिन हुड माने जाते हैं। ये हमारे घोसी के कुछ भाइयों का कहना है। अभी हम घोसी विधानसभा क्षेत्र में और भी कई जगह जाएंगे, वहां की जनता की क्या कुछ मिजाज है, उस मिजाज को आपके साथ साझा करेंगे। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दर्ज कराएं। और घोसी विधानसभा क्षेत्र में आपको क्या लगता है कि कौन प्रत्याशी बाजी मारेगा, हमें उससे अवगत कराएं। खबरों में फिलहाल इतना ही, उसके लिए दे इजाजत। नमस्कार।